मीन राशि के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबको। राधे राधे। हम बात इसलिए भी मीन राशि के लिए विशेष कर रहे हैं क्योंकि 30 वर्षों के बाद अब आपकी ही राशि पर शनिदेव का गोचर होगा। किस प्रकार की संभावनाओं और एक सावधानियों के साथ आपको यह वर्ष गुजारना होगा, किस प्रकार के व्यू से, किस एंगल से आपको 2025 को देखना होगा, क्योंकि मार्च में आपकी राशि पर शनिदेव आ रहे हैं। 30 वर्षों के बाद, बड़े लंबे अंतराल के बाद में आपकी राशि पर आ रहे हैं, जबकि साढ़े साथी का दौर ऑलरेडी स्टार्ट है। आप दूसरे अध्याय में प्रवेश कर जाएंगे। किस प्रकार की संभावना यहाँ पर रहने वाली है, अभी आप देखें तो आपके द्वादश भाव पर शनि का गोचर है, जबकि अब लग्न भाव पर आ जाएगा। साढ़े साथी के इस दौर में हम डिटेल में इस चर्चा करेंगे 2025 का। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी यह सही समय है और बेल आइकन साथ में जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही द्वादश से आपके लगन की ओर बढ़ेंगे, इस चीज को खास ध्यान में रखना है। आपके खर्चों पर अब कम से कम कंट्रोल लग चुका होगा, क्योंकि 2024 में अगर देखें तो जैसे ही साढ़े साथी के प्रथम प्रहर में आप थे, तो खर्चों की बहुलता यहां पर रही है। अनाप शनाप खर्चे आपके हुए हैं। आपने धन को उतना नहीं समझा, आपने रिश्तों को नहीं समझा, आपने कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अभी भी अगर आपने सावधानी बना ली, अभी भी आपने अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखा, तो फिर आने वाले समय में जब आप दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे होंगे, तब आप दूसरे और तीसरे के लिए अच्छा एक रूट मैप तैयार कर सकते हैं। इसलिए मीन राशि के जातक जो हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, स्वास्थ्य की जहां आपको अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, तो उसमें आप कम से कम एक उपाय करो। सबसे पहले यहां पर समझ लीजिए, नियमित रूप से अगर हो सके तो पीपल के पेड़ का सिंचन करें। नियमित रूप से कह रहा हूं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम सप्ताह में 2 बार, शनिवार और बुधवार के दिन करें। और अगर इतना भी संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम शनिवार को तो आपको ये काम करना ही करना है। और हाँ, शिव आराधन, शिवार्चन बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना छोड़ें उसको, क्योंकि यही आपकी नैया को पार लगा सकता है। आने वाला समय अभी आपके लिए थोड़ा संघर्ष वाला है। लेकिन अच्छी बात यह भी यहां पर देख सकते हैं कि बृहस्पति का गोचर आपके तीसरे भाव से छूट करके अब 2025 में ही आपके फोर्थ हाउस के अंदर आएंगे। ये आपके लिए इनकम का सृजन करेंगे, फिर पंचमस्त हो जाएंगे। तो ये गोचर भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि बड़े ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। और द्वादश में आपके राहु चले जाएंगे, इसलिए फिर खर्च का दौर शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको संजो कर अपनी बात रखनी है, खासकर रोग में, खर्च में, अपवाद में, विवाद में। यहाँ पे राहु खर्च कराता है, इसलिए ध्यान रखना है, किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। अपनी वाणी पर पूर्ण संयम बनाकर रखना है, उत्तेजित होकर किसी कार्य को नहीं करना है। किसी भी कार्य को करने से पहले एक रूट मैप तैयार जरूर करें। संतान पक्ष को लेकर यहाँ पर जो चिंताएं थी वो खत्म होती भी नजर आ रही हैं। आपके स्वास्थ्य को लेकर के कि सिर्फ ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपको इग्नोर नहीं करना है। किसी भी छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर तत्काल आपको एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। किसी भी चीज को हल्के में ना लें। हालांकि कैरियर की बात करें, धन आगम की बात करें, तो यहाँ पर 2025 आपके लिए सामान्य तौर पर अच्छा नजर आ रहा है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर किस प्रकार के परिणाम उन ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर भी परिणाम डिपेंड करता है, लेकिन सामान्य रूप से अच्छा है। उपाय मैंने आपको बता दिया है और सावधानी आपको बता दी है। 2025 आपके लिए अच्छा रहे, इसी आशा के साथ आपसे इजाजत देते हैं। राधे राधे।